नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है और किन राज्यों में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। आखिर दक्षिण भारत में यहां पर इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन 130 लोकसभा सीटें निर्णायक है और 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यहां पर बात की जाए तो किन राज्यों में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण और नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत के अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी यानी मूल शिवसेना एनडीए से अलग हो चुकी है, जो कि उद्धव गुट है, और ऐसे में 48 लोकसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं। वही पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर टीएमसी से होने वाली है। लेफ्ट के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन आ चुका है, तो इस बार 42 लोकसभा सीटों का क्या गणित बन सकता है। वही बिहार में नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है। इसके अलावा 130 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से आ जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर किसका पलड़ा है, क्योंकि हार और जीत के लिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें निर्णायक हैं। और यहाँ का क्या चुनावी गणित है और 2024 में एनडीए फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर हैट्रिक की तरफ या इस बार वापसी होने जा रही है। तो 2024 की सियासी पिक्चर यहाँ पर जो है दक्षिण भारत निर्णायक होता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो किसका पलड़ा है दक्षिण भारत में, अगर बात की जाए तो किसके कितने वर्तमान में सांसद हैं, और जिस कहा से यहाँ पर घमासान दिखाई दे रहा है, सांसदों के निलंबन भी हुए हैं, उसके बाद काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो कर्नाटक में यहाँ पर बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें हासिल की थी। भाई कांग्रेस को 1 सीट मिली थी 2019 चुनाव में। वही अगर बात करें तेलंगाना में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 3 मिली थी। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0, कांग्रेस को भी 0। और अगर बात कीजिए इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। केरल में 0 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि कांग्रेस ने 15 सीट हासिल की थी। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट और 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पौंडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी 0 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट। लेकिन बात की जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई देता है। इसके अलावा उत्तर भारत के राज्य भी महत्वपूर्ण, हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, जिनमें से 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर अब जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि इसी साल अगर बात की जाए तो यहाँ लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ लोकसभा चुनाव से लिए या अप्रैल में अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और अप्रैल में ही या 2024 के लिए अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उड़ीसा में यहाँ पर बीजू जनता दल, और अगर बात की जाए तो अप्रैल में ये चुनाव होने हैं। वही सिक्किम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। और अगर बात की जाए तो मई में यहाँ पर जम्मू और कश्मीर पर चुनाव हो सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि यहाँ पर जो है चुनाव जो है इसी यानी 2024 के मई से पहले कराने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं अक्टूबर में यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अक्टूबर में महाराष्ट्र और झारखंड में नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। यानी पूरा जो 2024 होगा उसमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो हर राज्य को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको देंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस सीट फॉर्मूले को तय कर रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो जिन सीटों पर मांग है, उत्तर प्रदेश के लिए 15 से 20 सीटों पर मांग कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वही महाराष्ट्र में भी यहाँ पर 16 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बिहार में 6 से 8 सीट। और अगर बात की जाए तो गठबंधन के तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर होगी। वही पश्चिम बंगाल में 6 से 10 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, झारखंड में 7 सीट, तो पंजाब में 6 और दिल्ली में 3, तमिलनाडु में 8, केरल में 16 और जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा अन्य राज्यों पर भी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी दावा करेगी पंजाब और दिल्ली में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सीट जो शेयरिंग है वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सामने हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ 3 राज्यों के लिए 65 सीटें हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट सेट किया है कि सभी 65 सीटें जीत हासिल की जाए। यहाँ पर बात की जाए तो 2019 में 28 सीटें, लेकिन इस बार 29 सीटों का टारगेट होगा। वहीं राजस्थान के लिए 24 सीट, लेकिन इस बार सभी 25 सीटों पर जीत का टारगेट होगा। छत्तीसगढ़ से 9 सीट, लेकिन इस बार 11 सीटों पर टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है, क्योंकि ये 3 राज्य, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बात की जाए तो गुजरात अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं तो 2024 का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन जो दक्षिण भारत है ये भी एक किला है, और भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में
यहाँ पर एक भी यानी दक्षिण भारत से अब बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव में यहाँ किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा 2 करने जा रहे हैं, तो इसका कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है और उसके बाद कर्नाटक को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं तेलंगाना के लिए, क्योंकि तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाई है। 17 लोकसभा सीटें आती हैं और विधानसभा चुनाव में सरकार बनी है। तो तेलंगाना को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो कौन पसंदीदा यहाँ पर पीएम हो सकता है, तेलंगाना को लेकर जो सवाल है उसमें 38% पीएम मोदी को, तो 40% राहुल गांधी के लिए, 22% अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना के लिए 2019 में 9 सीटों पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर कांग्रेस, तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर यहाँ पर एआईएम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की टक्कर है और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो इसका फायदा अब तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकता है। वही बिहार की बात की जाए 3 से 5 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहाँ पर 3 से 5 सीट और इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में यह कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, यानी इंडिया गठबंधन को फायदा तेलंगाना लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। वही कर्नाटक लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी कर्नाटक में, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है, तो इसके लिए 28 लोकसभा सीटें आती हैं। तो कितना असर पड़ सकता है कर्नाटक को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर कांग्रेस ने 135 सीट और 1 सीट निर्दलीय ने जीत हासिल की थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक के लिए 28 सीटों में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लिए 7 और जेडीएस को 1 सीट का अनुमान हो सकता है। आपको बता दें कि जेडीएस भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, तो इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिल सकता है। और यहाँ विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव का मुद्दा यह भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकता है। भाई आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से भी 25 लोकसभा सीटें आती हैं और आंध्र प्रदेश को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें देखिए 22 कांग्रेस पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली थी 2019 चुनाव के लिए। भाई 3 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी जीत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 सीट रही थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें 22 कांग्रेस पार्टी को 21 लोकसभा सीटें मिल सकती, भारतीय जनता पार्टी को 0 से 1 सीट और टीडीपी को 3 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाई तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन यहाँ पर पसंदीदा आगे दिखाई दे रहा है, 32% लोग यहाँ पीएम मोदी को, तो 56% राहुल गांधी को यहाँ के लोग पसंद करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आंकड़ा यह तमिलनाडु के लिए 39 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर एनडीए को 0 से 1 सीट, जबकि एआईडीएमके को 3 से 6 सीट और इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 30 से 36 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है और 0 से 2 सीटों का अनुमान आने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है और यहाँ पर भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि केरला की अगर बात की जाए तो केरला से जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही भारत जोड़ो यात्रा पहली शुरू की थी और उसके बाद अब कांग्रेस केरला में कितना असर डाल पाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा है कि केरला महत्वपूर्ण हो जाता है दक्षिण भारत के लिए, क्योंकि यहाँ से 20 लोकसभा सीटें आती हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो केरला को लेकर ओपिनियन पोल आ रहा लोकसभा चुनाव को लेकर, इसमें यहाँ पर एनडीए को सीधे तौर पर 0 से 1 लोकसभा सीट, आने के पक्ष में 0 सीट और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 18 से 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा केरला में भी भारी नजर आ रहा है। 2019 में भी केरला में यहाँ पर जो है यूपीए का पलड़ा भारी रहा था और इस बार भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। वही पौंडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर भी सीधे तौर पर जो है इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए 130 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से आती हैं और इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो 2 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कुछ फायदा मिल रहा है, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पौंडुचेरी यानी 4 राज्यों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कुछ लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर दावा करी कि दक्षिण भारत में भी अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और उसके बाद एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन कौन आगे होगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर भी आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। दक्षिण भारत को लेकर और उत्तर भारत को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी, इस पर आप राय रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों पर सबसे लेटेस्ट और सबसे नया ओपिनियन पोल भी सभी 543 सीटों पर सामने आ रहा है। उसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।